की सुंदरता से संसार की वस्तुओं से प्रसन्न नहीं करते। रामायण में पढ़ते हैं हम लोग, राम ही केवल प्रेम किया, भगवान को प्रेम प्रिय, आपका भाव प्रिय। हम जब भोजन बनाते हैं घर में, तो आजकल समय बदल गया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो पुराने चीजें। हमारे यहाँ सबसे पहले जो भोजन बनता है तो भगवान का भोग लगता है। क्योंकि देखो, कोई चीज जब आप घर से आते हैं, मंदिर जाते हैं, तो घर से ले जाएंगे, केला ले जाएंगे, घर से पेड़ा ले जाएंगे, है ना। लेकिन जब एक बार भगवान को चढ़ा देते हैं और फिर वहां से जब हमको मिलता है तो क्या होता है? प्रसाद होता है। हम जब पुजारी के आगे हाथ यूं करके खड़े होते हैं तो हम उसको ये नहीं बोलते केला दे दे, केला दे दे, क्या बोलते हैं? तो जो चीज भगवान के चरणों में अर्पित हो जाती है और फिर वहां से हमें प्राप्त होती है, वो क्या होता है? प्रसाद। और प्रसाद की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि प्रसाद ग्रहण करने से, देखो भोजन जो होता है हमारा, उसके 3 भाग होते हैं। मैं 2-4 आपकी बातें सुनाऊंगा, भजन तो आपके साथ बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, भोजन के 3 भाग होते हैं। तो जो सबसे स्थूल भाग होता है, स्थूल भाग का मतलब है जो पेट में पचा नहीं, क्या होता है? वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक। दूसरा जो मध्य का भाग होता है, उससे धातुएं बनती है। हम भोजन करते हैं, उससे रस बनता है, रस से रक्त यानी खून बनता है, फिर उससे मांस बनता है, फिर उससे मज्जा बनती है, फिर उससे हड्डी बनती है, फिर उससे तेज बनता है, बोझ बनता है, रज बनता है। ये मध्य का हिस्सा है। और जो सूक्ष्म भाव है उसका, भोजन का सूक्ष्म अंश, उससे हमारा अंतःकरण बनता है, उससे हमारा मन बनता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो अन्न कैसा खाना चाहिए? जिससे हमारा मन शुद्ध हो। भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि आप जो अन्न खाते हैं, श्रम का होना चाहिए, चोरी का नहीं होना चाहिए, छल का नहीं होना चाहिए, कपट का नहीं होना चाहिए, आपकी मेहनत का होना चाहिए, परिश्रम का होना चाहिए। और दूसरा, पवित्रता से बनाया जाना चाहिए, शुद्ध भाव से। हमारी माताएं भोजन बनाती हैं तो उनके अंदर एक भाव होना चाहिए, और होता है बहुत माताओं में, कि इस भोजन को जो जो ग्रहण करें सब स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें, किसी को कोई रोग न हो, किसी को कोई तकलीफ न हो। ये भोजन सबके लिए स्वस्थ कर हो, प्रीति कर हो, सबका भला हो। ऐसा सुंदर भाव हो। काम रोकते हुए, चिल्लाते हुए, बच्चे को पीटते हुए खाना बना रहे, खाने का क्या हो? सोचने की बात है। घर में कोई बंदा आया है, खाना मांग रहा है, ले वहां रसोई में है, जाके खा ले। बात नहीं बनती। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो आपका भोजन ऐसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और पवित्र तभी होगा, मैं तो कहता हूँ थोड़ा बहुत अपवित्र भी रहा हो, लेकिन जब वो भगवान के चरणों में चढ़ जाता है तो पूर्ण रूपेण पवित्र हो जाता है। तो आपको बिना भोग लगाए भगवान का न खाना चाहिए और न किसी को खिलाना। आजकल की नई नई बहुएं, कोई नई हो तो बुरा मत मानना, घर में सुनती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सच बात है वो ये है कि खाना बनाते बनाते जब खाते देखे तो लोग सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा मत करना, झगड़ा हो जाएगा। अपने अपने बारे में सब सोचो, कोई दूसरे को मत कहो, है ना।
तो हम पवित्रता से भगवान को भोग लगाएं, पवित्रता से भगवान का भोजन करें और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। उससे क्या होगा, हमारा मन निर्मल होगा, बुद्धि निर्मल होगी, और जब मन बुद्धि निर्मल होगी तो हमारा भाव भी निर्मल होगा। हमारा मन